नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन यादव द्वारा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा देश के किसानों पर थोपे गए 3 काले कृषि विरोधी कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के समर्थन में आरोप लगाते हुए कहा कि चंद उद्योग घरानों के हाथ की कठपुतली बनी हुई केंद्र की भाजपा सरकार हर वह काम कर रही है जिससे कि देश के किसान का ज्यादा से ज्यादा दमन हो और उद्योगपतियों की जेबें खूब भरें। बगैर किसानों से चर्चा किए, बगैर किसान संगठनों को विश्वास में लिए, बगैर विपक्षी दलों से चर्चा किए, बगैर मत विभाजन के कोरोना जैसी महामारी में संसद का सत्र बुलाकर आनन फानन में इन कानूनों को किसानों पर जबरदस्ती थोपा गया है। इन 3 काले कानूनों के खिलाफ पूरे देश के अन्नदाता कड़ाके की ठंड में सड़कों पर अपने परिवारों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं। अभी तक 35 से ज्यादा किसान इस आंदोलन के दौरान शहीद हो चुके हैं, लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता और हिटलरशाही दिखा रही है। वो इन कानूनों को वापस नहीं ले रही है। एक तरफ चर्चा की बात की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ किसानों का दमन किया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें कोसा जा रहा है और उन्हें धमकाया भी जा रहा है। सच्चाई सभी जानते हैं कि देश भर का किसान इन काले कानूनों को पूरी तरह नकार चुका है। वह कभी भी इन किसान विरोधी कानूनों का समर्थन नहीं कर सकता है। मध्य प्रदेश का किसान भी खुलकर इन काले कानूनों का विरोध कर रहा है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार तानाशाही रवैया अपनाते हुए किसान संगठनों को इन काले कानूनों के विरोध में आंदोलन करने की इजाजत नहीं दे रही है। किसान नेताओं का दमन किया जा रहा है और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। शिवराज सिंह जी भी अपनी केंद्र सरकार के खिलाफ मुखर होकर किसानों के समर्थन में आवाज उठाते हैं और अपनी केंद्र सरकार को मजबूत करते हैं। भाजपा सरकार इन काले कानूनों के साथ नहीं है, वह तो किसानों के साथ है, लेकिन शिवराज सरकार ने इन काले कानूनों का समर्थन कर बता दिया है। पत्रकार साथियों, हमारे बड़े भाई और कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय सज्जन वर्मा जी, नरेंद्र भाई और सभी सम्मानित मित्रों, दोस्तों, आप सबको पता ही है कि पिछले 31 दिन से हमारा देश का अन्नदाता दिल्ली की सड़कों पर काले कानून के विरोध में संघर्ष कर रहा है और कल तक 31 लोगों की मृत्यु भी इस आंदोलन के दौरान हुई है। एक तरफ जहां समूचे देश का अन्नदाता संघर्ष अपने जिलों में, राज्यों में, देश की राजधानी में कर रहा है और समस्त देशवासी भी इस किसान आंदोलन में अपनी पूर्ण सहयोग किसान भाइयों को दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी हमने ये तय किया कि हम 28 तारीख को देश के और प्रदेश के अन्नदाताओं पर जो काला कानून लागू किया जा रहा है उसका विरोध समूचे प्रदेश का अन्नदाता करेगा। और ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी हमारे सम्मानीय अध्यक्ष कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, तमाम वरिष्ठ नेताओं से, दिल्ली के नेताओं से चर्चा कर इस काम को हमने आगे बढ़ाया। आज ही नहीं, जब जब भी देश में कोई संकट आया हो, जब जब भी किसानों की बात देश में हुई हो, कांग्रेस पार्टी एकमात्र देश की ऐसी पार्टी है सदैव कांग्रेस के संघर्ष में, किसान के संघर्ष में कांग्रेस किसानों के साथ में खड़ी रही। कल मैं अखबार में कहीं पढ़ रहा था, एक नोटिस आया है और उसमें ये कहा गया है कि 144 धारा भी लागू कर दी गई है और 5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी वाहन नहीं ले जाया सकता। तो क्या हमारा विधायक शादी पैदल जाएगा विधानसभा में? और ऐसा देश में कौन सा कानून है जो ये कहता है कि हम ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा नहीं जा सकते? कोई कानून हो तो कृपा पूर्वक। ये काला कानून देश में बनाया जा रहा है
और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी उसकी विस्तृत जानकारी आदरणीय सज्जन भैया भी आपको देंगे, सबसे बात करेंगे कि किस तरह से प्रदेश के देश के किसानों को वर्चुअल मीटिंग करके ब्लॉकों में जिलों में जा जाकर झूठी घोषणाएं करके बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। हम सब कांग्रेस के साथी, कांग्रेस पार्टी किसानों के इस संघर्ष में उनके साथ में हैं, सदैव साथ में रहेंगे। और मुझे गर्व है कहते हुए कि देश में, प्रदेश में जब जब भी हमारी सरकारें आई, चाहे वो किसानों की संघर्ष की बात हो, चाहे मंदसौर की गोलीकांड हो, चाहे किसानों को राहत राशि कर्ज माफी की योजना के अंतर्गत 14,000 करोड़ कमलनाथ जी की सरकार द्वारा मुआवजा देने की बात हो, चाहे देश की सरकार में, मनमोहन सिंह जी की सरकार में 72,000 करोड़ रुपया किसानों की कर्ज माफी की बात हो, कांग्रेस पार्टी सदैव किसानों के संघर्ष में, आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के संघर्ष में हम किसानों के साथ में सदैव खड़े रहे हैं। मित्रों, 28 तारीख को सरकार अपना काम करे और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी चेता देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस किसानों की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी किसानों के संघर्ष में कंधे से कंधे मिलाकर संघर्ष करेगी। सरकार को जो भी करना हो, सरकार अपना काम करे, कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ उनके संघर्ष में संघर्ष को जारी रखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय सज्जन भाई से आग्रह करूंगा वो भी विस्तृत रूप से विधानसभा की कार्रवाई के बारे में और अन्य बिंदुओं पर आपसे चर्चा करेंगे। दिखाते हुए किसानों की मांग पर कोई सुनवाई नहीं कर रही है, इन काले कानूनों को वापस नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश का किसान भी चाहता है कि ये काले कानून वापस हो। कांग्रेस का पूरा समर्थन इस किसान आंदोलन के साथ है। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करने के लिए हमारे बीच में पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सम्मानित अरुण यादव जी, मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री सम्मानित सज्जन सिंह वर्मा जी उपस्थित हैं, जो इस काले कानून के संदर्भ में, कांग्रेस के इस आंदोलन को समर्थन के संबंध में और किसानों के समर्थन में प्रस्तावित आंदोलन के संबंध में आप सभी से चर्चा करेंगे। अरुण यादव जी, फिर सज्जन वर्मा। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.